क्या हुआ जब एक बुजुर्ग पिता रामलाल की आत्मा धरती पर वापस आई, यह देखने के लिए कि उनके बिना उनके परिवार का क्या हाल है। 65 वर्षीय रामलाल जी सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से खड़ी की गई एक सल्तनत के बादशाह थे। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सफर आज शहर के दो सबसे बड़े शोरूम, एक बड़ा सा गोदाम और करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका था। लेकिन जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा नाज था वह था उनका परिवार, पत्नी कमला और दो बेटे, सुधीर उम्र 35 वर्ष और कपिल उम्र 30 वर्ष। दोनों बेटे शादीशुदा थे और अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाते थे। उस सुबह भी रामलाल जी अपने आलीशान ऑफिस में बैठे 1 करोड़ की डील को अंतिम रूप दे रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में एक तेज असहनीय दर्द उठा। बचाओ बचाओ, घुटी सी आवाज में कहते हुए उन्होंने छाती पकड़ ली। हाथ से पेन छूट गया, कागज बिखर गए, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। साहब साहब, उनके कैशियर रमेश ने आवाज लगाई। जल्दी इन्हें गाड़ी में अस्पताल ले चलो, रमेश ने चिल्लाकर कहा। सुधीर सर और कपिल सर को फोन करो, दूसरे कर्मचारी ने कहा। 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। रामलाल जी को स्ट्रेचर पर लिटाकर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की। मेजर हार्ट अटैक है, बहुत गंभीर स्थिति है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। सुधीर और कपिल दौड़े आए। डॉक्टर साहब, बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? सुधीर ने पूछा। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन बहुत गंभीर है। एंजियोप्लास्टी सफल हुई, रामलाल जी को आईसीयू में रखा गया। हफ्ते भर तक रामलाल जी की हालत में सुधार दिख रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि 1-2 दिन में घर जा सकते हैं, लेकिन रविवार की शाम को अचानक उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। दूसरा हार्ट अटैक आया, जो पहले से भी ज्यादा गंभीर था, और कुछ ही पलों में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उनकी सांसों की डोर टूट गई। रामलाल जी, जो अपनी शर्तों पर जिए, मौत के सामने नहीं टिक सके। जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से अलग हुई, 2 विशालकाय श्याम वर्ण के यमदूत उनके सामने प्रकट हो गए। रामलाल जी घबराए हुए थे। वह चिल्लाना चाहते थे, अपने परिवार वालों के पास वापस जाना चाहते थे, पर अब सब कुछ उनके बस के बाहर था। यमदूत उन्हें पकड़कर एक अनंत अंधेरे रास्ते से होते हुए यमलोक ले आए। यमलोक एक विचित्र स्थान था, न दिन था न रात। हर तरफ एक रहस्यमयी धुंध छाई हुई थी और अनगिनत आत्माएं अपने कर्मों के हिसाब का इंतजार कर रही थीं। रामलाल जी को एक कतार में खड़ा कर दिया गया, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। उनकी आत्मा तड़प रही थी, छटपटा रही थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। रामलाल जी की आत्मा को एक पल का भी चैन नहीं मिला। उनकी आंखों के सामने बार बार अपने घर का दृश्य घूम रहा था। कमला का क्या हाल होगा? वह तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। मेरे बेटे सुधीर और कपिल, वो अभी बच्चे हैं, इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेंगे? काश मैं एक बार देख पाता कि मेरे बिना घर का क्या हाल है। बच्चे ठीक तो है ना? व्यापार सही से चल रहा है या नहीं? कमला रो रोकर बीमार तो नहीं हो गई? ये विचार बिच्छू के डंक की तरह उनकी आत्मा को बार बार डस रहे थे। ना तो उनकी आत्मा को शांति मिल पा रही थी, न ही आगे की यात्रा के लिए तैयार हो पा रही थी। फिर धर्मराज उनके सामने आए। रामलाल, तुम्हारी आत्मा सांसारिक मोह में इतनी फंसी हुई है कि तुम आगे का सफर तय नहीं कर पा रहे। तुम्हारी यह पीड़ा तुम्हारे आगे के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। रामलाल जी की आत्मा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे धर्मराज, मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे परिवार को देखने की अनुमति दे दीजिए। अगर मैंने उन्हें खुश और व्यवस्थित देख लिया तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं वचन देता हूं, उसके बाद मैं कोई मोह नहीं रखूंगा। धर्मराज ने कुछ पल विचार किया और फिर बोले, ठीक है, तुम्हारी इस तीव्र इच्छा का सम्मान करते हुए हम तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाने के लिए 2 दिन का समय देते हैं। तुम वहां जा सकते हो, किंतु स्मरण रहे, तुम केवल एक दर्शक बनकर सब कुछ देखोगे, किसी भी घटना में हस्तक्षेप नहीं कर पाओगे, और जो सत्य तुम्हारी आंखों के सामने आएगा उसे सहने के लिए अपनी आत्मा को पत्थर का बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम आज तक देखते आए हो। यह सुनकर रामलाल जी हैरान रह गए। तभी एक तेज प्रकाश ने उनकी आत्मा को घेर लिया और अगले ही पल उन्होंने खुद को अपने ही घर के आंगन में खड़ा पाया। आज घर में शांति पाठ चल रहा था। सैकड़ों लोग जमा थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, व्यापारी, दोस्त, समाज के लोग। सबके चेहरों पर एक औपचारिक गम का भाव था। रामलाल जी की आत्मा को यह देखकर तसल्ली हुई कि इतने लोग आए हैं मेरी मृत्यु पर मेरे परिवार के दुख में शामिल होने के लिए। आगे बढ़कर उन्होंने देखा, उनके दोनों बेटे सुधीर और कपिल सबसे आगे बैठे आंसू बहा रहे थे। बाबूजी, आप कहां चले गए? उनकी चीत्कार सुनकर रामलाल जी का हृदय भर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे मुझसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन तभी उनके कानों में कुछ फुसफुसाहटें पड़ी। दूर खड़े 2 बिजनेस पार्टनर आपस में बात कर रहे थे। एक बोला, यार, रामलाल का जाना बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन सच कहूं तो आदमी बहुत डिक्टेटर टाइप था, हर छोटी बात में अपनी मर्जी चलाता था। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ, बड़ा घमंडी था, अपने बेटों पर बहुत फख्र था उसे। अब देखते हैं कि दोनों बेटे कैसे इतना बड़ा कारोबार संभालते हैं। तभी वहीं पास बैठे रामलाल के एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, अभी और कितना लंबा चलेगा यह शांति पाठ? हमें और भी काम है। यह सुनकर रामलाल जी की आत्मा को एक झटका लगा।
अपने तथाकथित शुभचिंतकों के मुंह से यह बातें सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। यही लोग थे जो उनके जीवित रहते उनकी जी हुजूरी करते नहीं थकते थे, लेकिन बेटों का प्यार देखकर उनका मन भर आया। किस तरह से रो रोकर याद कर रहे थे रामलाल को। नहीं बेटा, रो मत, हिम्मत से काम लो, वे चीख पड़े, लेकिन किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जब सभी लोग भोजन के लिए बैठे तो रामलाल जी ने एक और कड़वा सच देखा। वे सभी जिन्हें वे अपना हमदर्द मानते थे, वे अब खाने में कमियां निकाल रहे थे। अरे, इसमें तो बादाम पिस्ता कुछ भी नहीं डाला, ऐसी कैसी खीर बनाई है, यह रायता तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, क्या बनाया है इन्होंने? अरे, पूरियां ठंडी हो गई हैं, गरम गरम लेकर आओ। रामलाल जी की आत्मा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। इन सब लोगों को वे अपना हमदर्द समझते थे, करीबी रिश्तेदार, पुराने मित्र, पारिवारिक जन, लेकिन किसी को उनके जाने का दुख नहीं था। सबको बस अपनी अपनी पड़ी थी। फिर एक एक करके लोग जाने लगे। घर में अब सिर्फ परिवारजन बचे थे, उनकी पत्नी कमला, सुधीर, कपिल और उनकी पत्नियां सपना व कविता। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रामलाल जी देखना चाहते थे कि बेटे मां के साथ बैठकर भविष्य की कौन सी योजना बनाएंगे, व्यापार कैसे चलाना है, इस पर तो जरूर बात करेंगे। लेकिन जो कुछ अगले घंटे में हुआ उसने रामलाल जी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही आखिरी मेहमान घर से निकला, सुधीर और कपिल रोना धोना बंद करके बैठक में आ गए। दोनों भाइयों के चेहरे पर अब गम का कोई निशान नहीं था। सुधीर ने अपनी आंखें पोंछी और एकदम सामान्य आवाज में कहा, चल भाई, बोतल निकाल, बहुत दिन हो गए। रामलाल जी की आत्मा अवाक रह गई। यह क्या हो रहा है? अभी तो ये दोनों छाती पीट पीट कर रो रहे थे, और हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे घर में बैठकर शराब पीने की? तो कपिल बोला, लेकिन भैया, बाबूजी तो घर में शराब लाने भी नहीं देते थे। अरे छोटे, बी प्रैक्टिकल, बाबूजी तो परलोक सिधार गए, अब कौन है रोकने टोकने वाला? गाड़ी में पड़ी है, ले आ। रामलाल जी की आत्मा बैठक में खड़ी होकर अपने घर के लोगों को देख रही थी। एक तरफ दोनों बेटे शराब पीने में मस्त थे, तो दूसरी ओर कमला जी, जो पूरे दिन रो रोकर बेहाल हो चुकी थीं, अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। उन्हें सिर में तेज दर्द हो रहा था। रामलाल जी की आत्मा उनके पीछे पीछे कमरे में गई। कमला जी दीवार पर लगी रामलाल जी की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। आप कहां चले गए, मुझे इस मझधार में अकेला छोड़कर? अब मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? रामलाल जी का मन अपनी पत्नी की यह हालत देखकर तड़प उठा। वह उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमला का हाथ थामने की कोशिश की, उनका हाथ कमला के हाथ से आर पार हो गया। वह असहाय हो चुके थे। तभी देखा कि दोनों बहुएं कमला जी के कमरे की तरफ ही आ रही थीं। रामलाल जी को लगा कि चलो, कम से कम बहुएं तो अपनी सास को संभालेंगी, उसे दिलासा देंगी। लेकिन उसी समय बड़ी बहू सपना अपनी सास के पास आकर झुंझलाते हुए बोली, हे भगवान, अब बस भी करो मां जी, कितना रोगी? जो होना था वो हो गया, अब क्यों पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है? सुनते ही रामलाल जी की आत्मा हक्की बक्की रह गई। तभी छोटी बहू कविता ने भी कहा, हाँ मां जी, सही कह रही हैं भाभी, अब ये रोना धोना बंद करो। अपनी बात कहते हुए कविता ने चारों तरफ कमरे को फटी आंखों ऐसे देखा जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर मकान देख रहा हो। यह कमरा घर का सबसे बड़ा कमरा था, जिसमें एक बड़ी सी बालकनी और अटैच्ड बाथरूम था। इस कमरे पर कविता की बहुत समय से नजर थी। रामलाल और कमला इसी कमरे में रहा करते थे। सपना ने मुस्कुराकर अपने शब्दों में मिश्री घोलते हुए कहा, मां जी, वैसे अब आप अकेली हैं, आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? आपका सामान भी तो ज्यादा नहीं है। कमला कुछ समझ पाती उससे पहले ही कविता ने अपनी जेठानी को आवाज दी, भाभी जरा इधर आना, बच्चों के लिए बड़े कमरे की जरूरत थी ना, यही कमरा ठीक रहेगा। चलो, मां जी का सामान स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में शिफ्ट करवा देते हैं। वह कमरा घर का सबसे छोटा और अंधेरा कमरा था। वहां मुश्किल से एक पलंग और छोटी सी अलमारी आ सकती थी। कमला ने कांपते हुए कहा, लेकिन बेटा, यह कमरा, तुम्हारे बाबूजी की यादें हैं यहाँ। कविता ने बेरुखी से जवाब दिया, मां जी, यादें तो दिल में होती हैं, कमरे में नहीं। और वैसे भी बच्चों को एक बड़े कमरे की जरूरत है, वे भी तो बड़े हो रहे हैं। सुधीर और कपिल चुपचाप खड़े देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। रामलाल की आत्मा तड़प उठी। यह क्या हो रहा है? मेरी पत्नी को मेरे ही घर में एक नौकर की तरह छोटे कमरे में भेजा जा रहा है। आधे घंटे के अंदर घर के नौकरों ने कमला का सारा सामान उस छोटे से कमरे में पटक दिया। रामलाल जी का बड़ा पलंग, उनकी आराम कुर्सी और दीवार पर लगी उनकी तस्वीर को ऐसे हटाया जा रहा था जैसे वे कोई कबाड़ हों। कमला बेबसी से दीवार के सहारे खड़ी यह सब देखती रही। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उनकी जगह एक अजीब सी शून्यता ने ले ली थी। रामलाल जी की आत्मा चिल्लाना चाहती थी, रुक जाओ, यह मेरा घर है, मेरी पत्नी के सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकती थी। जब कमला को उसके नए छोटे कमरे में भेज दिया गया तो चारों लोग बैठक में आकर बैठ गए। माहौल में अब कोई गम नहीं था, सिर्फ मतलब की बातें थीं। तभी बाहर बैठक से आने वाली आवाजें सुनकर रामलाल जी की आत्मा बाहर की ओर आई। सुधीर ने चर्चा शुरू की, अब 13वीं की बात करते हैं, कैसे करना है? कपिल बोला, भाई, बाबूजी का शहर में नाम था, 13वीं तो शानदार होनी चाहिए।
और खाना भी अच्छा देना पड़ेगा। हलवा पूरी, खीर, सब्जी, रोटी। कपिल ने गिनती की, फिर तो कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा। सुधीर ने कहा, और पुरोहित की दक्षिणा, दान पुण्य, कुल मिलाकर 2.5 लाख के पास। 2.5 लाख? कविता हैरानी से बोली। हाँ, कम से कम 1,000 लोगों का खाना तो रखा ही जाएगा ना। यह सुनकर सपना तुरंत बिगड़ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, 1,000 लोग? आप लोगों को अंदाजा भी है कितना खर्चा होगा? बाबूजी के जाने पर पहले ही इतना पैसा पानी की तरह बह चुका है। इसी बीच उसका फोन बज उठा। वह उठकर कोने में गई और अपनी मां से फोन पर बात करने लगी। हाँ मां, नहीं, अभी सोए नहीं हैं हम लोग। क्या बताऊं मां, यहां तो एक नया तमाशा शुरू हो गया है। अब 13वीं पर लाखों रुपए खर्च करने की बात हो रही है। हाँ, वही तो कह रही हूं। ससुर जी तो जाते जाते भी हमारा बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेंगे। पहले बीमारी पर खर्चा, फिर चौथे पर, और अब यह सुनकर रामलाल जी की आत्मा को जोर का झटका लगा। मैंने अपनी जिंदगी भर इनके लिए पैसे जोड़े और आज यह कह रहे हैं कि मैं उनका बेड़ा गर्क कर रहा हूं। सपना अभी भी बोल रही थी, मां, मैंने देवर देवरानी से भी कहा है। हाँ मां, मैं अभी बात करती हूं। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? सादा सा प्रोग्राम करके निपटा देते हैं। फोन रखकर वह वापस आई और सबकी तरफ देखकर बोली, सुनिए सब लोग, मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूं। सुधीर ने पूछा, क्या बात है? देखिए, आप लोग 13वीं के लिए 2.5 लाख का बजट बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। कविता तुरंत समर्थन में बोली, हाँ, भाभी सही कह रही हैं, आजकल महंगाई का जमाना है। सपना ने आगे कहा, हम 30-40 हजार में भी आराम से काम चला सकते हैं। दान दक्षिणा करने की कोई जरूरत नहीं है और सादा खाना रखेंगे। सुधीर थोड़ा झिझका, लेकिन लोग क्या कहेंगे? कपिल ने कहा, अरे भाई, लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमें अपना देखना चाहिए। बेवजह पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा? सपना ने अंतिम प्रस्ताव रखा, और सुनिए, खर्च भी आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। 15 से 20 हजार सुधीर जी देंगे, 15 से 20 हजार देवर जी देंगे। कविता खुशी से बोली, यह बात ठीक है, कम से कम बराबरी से खर्च होगा। सभी इस बात पर राजी हो गए। 13वीं का बजट घटकर 40 हजार हो गया। रामलाल जी की आत्मा उन्हीं के बीच बैठी इत्मीनान से यह सब तमाशा देख रही थी। 13वीं का बजट कम करने के बाद घर में एक अजीब सी शांति पसर गई, जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। रात के खाने के बाद सुधीर ने एक ऐसी बात छेड़ी जिसने घर में महाभारत का शंखनाद कर दिया। देख कपिल, अब हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बाबूजी तो चले गए, अब यह सोचना है कि बिजनेस को आगे कैसे चलाना है। यह सुनते ही घर का माहौल बदल गया। कपिल तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, आगे कैसे चलाना है मतलब? जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, मैं और आप मिलकर संभालेंगे। तभी सुधीर की पत्नी सपना बीच में बोल पड़ी, ऐसे कैसे चलेगा? आपके बाबूजी हर फैसला खुद लेते थे, अब जिम्मेदारी बराबर की है तो फैसले लेने का हक भी बराबर का होना चाहिए, इसलिए बिजनेस का बंटवारा हो जाना चाहिए। सुधीर ने कहा, सपना ठीक कह रही है, साथ में बिजनेस करने से रोज रोज झगड़े होंगे, इससे अच्छा है कि हम दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएं। इस बात पर कपिल बोला, अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके संपत्ति का बंटवारा करने में ही भलाई है। रामलाल जी यह सब सुनकर हैरान थे। यह उनके वही बेटे थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। वे उनकी चिता की आग ठंडी होने से पहले ही संपत्ति का बंटवारा करने की बात कर रहे थे। फिर सुधीर ने अकड़कर बोला, देख कपिल, 2 शोरूम हैं, मैं बड़ा हूं इसलिए बड़ा वाला शोरूम मैं लूंगा। बाबूजी के साथ मैंने ज्यादा मेहनत की है इसलिए मेरा ज्यादा हक बनता है। यह सुनते ही कपिल आग बबूला हो गया। क्या मतलब है आपका? ज्यादा हक बनता है? अरे बाबूजी की नजर में हम दोनों बराबर थे। अगर तू शोरूम में बैठता था तो मैं गोदाम और सप्लाई का सारा काम देखता था। बड़ा शोरूम मुझे मिलेगा। दोनों भाइयों की आवाजें आसमान छूने लगीं। सपना, सुधीर की पत्नी भी मैदान में कूद पड़ी। देवर जी, आप अपने भाई से जबान लड़ा रहे हैं, वो बड़े हैं, उनका सम्मान कीजिए। कविता कपिल की पत्नी भी कहां चुप रहने वाली थी। सम्मान का मतलब यह नहीं कि अपना हक छोड़ दें, जब बेटे 2 हैं तो हिस्सा भी बराबर का होना चाहिए। दोनों भाइयों के बीच की बहस अब चीख पुकार में बदल गई। वे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, तूने हमेशा बाबूजी के कान भरे, तू हमेशा से चोर था, हिसाब में गड़बड़ करता था। कमला जी बाहर की आवाजें सुनकर कमरे से निकली। उनकी आंखों में हैरानी और दुख था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुधीर, कपिल, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को क्या शांति मिलेगी यह सब देखकर? तभी बड़ी बहू सपना ने बेशर्मी से जवाब दिया, शांति तो तब मिलेगी मां जी जब घर में पैसों का हिसाब सही तरीके से हो जाएगा। आप अपने लाडले छोटे बेटे को समझाइए कि वह ढंग से बंटवारे के लिए तैयार हो जाए। छोटी बहू कविता भी पीछे नहीं रही। हाँ मां जी, आप बड़े भैया को समझाइए कि हमें दबाने की कोशिश न करें, बंटवारा तो बराबर का होकर रहेगा। कमला जी दोनों बहुओं के तेवर देखकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही घर है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। उधर रामलाल जी की आत्मा तड़प उठी। उनका मन कर रहा था कि वह एक जोर का थप्पड़ कपिल के गाल पर जड़ दें और सुधीर को डांटकर चुप करा दें। वह अपनी बहुओं को घर से बाहर निकाल देना चाहते थे, लेकिन वह एक अदृश्य दर्शक थे
जो सिर्फ अपने सपनों के महल को टूटते हुए देख सकते थे। अब लड़ाई भाइयों से ज्यादा बहुओं के बीच हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ी जैसे जन्मों की दुश्मन हो। लड़ाई अपने चरम पर थी। अचानक कपिल ने हथियार डाल दिए। ठीक है भाई, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप ही रख लो बड़ा शोरूम, मैं छोटा शोरूम ले लूंगा। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। कविता तो अपने पति को घूर कर देखने लगी। यह क्या कह रहे हैं आप? हम अपना हक क्यों छोड़ें? कपिल ने आंखों ही आंखों में कविता को चुप रहने का इशारा किया। उसके चेहरे पर एक ऐसी कुटिल मुस्कान थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। सुधीर और सपना को लगा कि उन्होंने बाजी मार ली है। घर के 2 हिस्से होंगे, यह भी तय कर लिया गया। हालांकि किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि मां को कौन रखेगा। रामलाल जी यह सब देख रहे थे। खुद से ही वे बोले, अच्छा ही किया मैंने। जो असली चाबी मैंने अपनी पत्नी के हाथ में दे दी। मैंने अपनी वसीयत में साफ लिखा है कि मेरे बाद हर चीज की मालकिन कमला होगी। वह चाहे तो बाद में बच्चों में बांटे, चाहे अपने पास रखे। बिना उसकी अनुमति इन बच्चों को मेरी जमीन जायदाद का एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। मेरी कमला समझदार है, वह जरूर सही कदम उठाएगी। चलो बेटा, अब तुम्हारी मां तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी आत्मा सन्न रह गई। जब बंटवारे पर सबकी सहमति हो गई तो सुधीर एक और फाइल लेकर कमला के पास गया। उसके चेहरे पर शहद जैसी मीठी मुस्कान थी। मां, उसने बड़े प्यार से कहा, यह बैंक में बाबूजी के कुछ पुराने अकाउंट्स बंद करवाने के कागज हैं। इन पर बस अपने साइन कर दो। कमला, जो पहले से ही दुख और लड़ाई झगड़े से टूटी हुई थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे पूछा, यहां साइन करने हैं बेटा? रामलाल जी की आत्मा चिल्ला पड़ी, नहीं कमला, नहीं, ये तुझे धोखा दे रहे हैं। ये बैंक के नहीं, प्रॉपर्टी के कागज हैं। साइन मत करना। लेकिन उनकी आवाज उनकी बेबस पत्नी तक कैसे पहुंचती? कमला ने कांपते हाथों से पेन उठाया और जहां बेटे ने बताया था वहां साइन कर दिए। जैसे ही साइन हुए, सुधीर और कपिल ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। दोनों भाइयों के चेहरों पर जीत की चमक थी, लेकिन कविता अभी गुस्से की आग में जल रही थी। रात को जब सब अपने कमरों में गए तो कविता अपने पति कपिल पर बरस पड़ी। मिल गया तुम्हें बराबर का हक? जब मैं हमारे हिस्से के लिए लड़ रही थी तो तुम चुपचाप मान गए, क्यों? कपिल ने दरवाजा बंद किया और अपनी अलमारी से एक चेकबुक निकाली। उसने एक चेक दिखाते हुए कहा, अरे पगली, तुम नहीं जानती, बाबूजी का साइन किया हुआ एक ब्लैंक चेक मेरे पास पड़ा है। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे एक पेमेंट के लिए दिया था। उसके बाद बाबूजी बीमार हो गए और मैंने वो पेमेंट की ही नहीं। चेक मेरे पास ही रह गया। कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। कपिल ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, कल सुबह सबसे पहले बैंक जाकर मैं इसमें 25 लाख रुपए भरूंगा और अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जितना घाटा मुझे छोटे शोरूम से हो रहा है, उससे ज्यादा मैं यहां से वसूल कर लूंगा। यह सुनकर कविता के चेहरे पर भी वही कुटिल मुस्कान फैल गई। वाह, मान गई आपको। सुधीर भैया तो खुद को बहुत चालाक समझते हैं। कल पता चलेगा असली खिलाड़ी कौन है। रामलाल जी की आत्मा, जो उनके कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, कांप उठी। हे भगवान, कितने चालाक और धोखेबाज हैं ये लोग। अपने मरे हुए बाप के साथ भी धोखा कर दिया। इसी दौरान कमला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शाम को उसे तेज बुखार आया, सिर में दर्द हो रहा था। उसने आवाज लगाई, सपना बेटी, कविता बेटी। सपना अपने कमरे से चिल्लाई, क्या बात है मां जी? मुझे बहुत तेज बुखार है बेटी, कुछ दवाई दे दो। सपना ने अपने कमरे से निकलकर एक बुखार की गोलियों का पैकेट दे दिया। ये ले लीजिए, पानी के साथ खा लीजिए। बेटी, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत है। कविता ने भी अपने कमरे से ही जवाब दिया, मां जी, कल देख लेंगे, अभी रात हो गई है। रामलाल जी की आत्मा तड़प उठी। यह वही कमला थी जिसने इन सबकी रात रात भर जागकर सेवा की है। आज इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। रात भर कमला को सिरदर्द रहा। कई बार उठकर पानी पीने गई, लेकिन किसी ने उसकी हालत देखने तक की जहमत नहीं उठाई। अगली सुबह कमला की हालत और भी बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं। कमजोरी के मारे वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुधीर, कपिल, उसने धीमी आवाज में आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कमला अपने छोटे कमरे में अकेली पड़ी रह गई। रामलाल जी की आत्मा बुरी तरह से तड़पने लगी। यह क्या हो रहा है? मेरी कमला, मेरी पत्नी बीमार है और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं। इसी बीच कपिल चुपके से तैयार हुआ। उसकी जेब में पिता का साइन किया ब्लैंक चेक था। उसने कविता से कहा, मैं बैंक होकर आ रहा हूं, तुम घर पर ही रहना। कितने पैसे निकलवाओगे? जितने भी खाते में हैं सब के सब 25-30 लाख के करीब होंगे। कविता खुशी से फुदकी, वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। कपिल चुपचाप घर से निकला और बैंक पहुंच गया। उसने चेक पर 25 लाख रुपए की रकम भरी और बैंक में दे दिया। कुछ ही देर में पूरे 25 लाख रुपए उसके बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए। वह मन ही मन हंस रहा था। सुधीर भैया, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। लेकिन उस समय कपिल यह बात भूल गया था कि कच्ची गोलियां उसके बड़े भाई ने भी नहीं खेली थीं। बाबूजी का मोबाइल फोन सुधीर के पास था और उस फोन पर बैंक के सारे मैसेज आते थे। कितने पैसे निकाले गए, कितने जमा हुए। जैसे ही कपिल ने पैसे ट्रांसफर करवाए, रामलाल जी के फोन पर एक मैसेज आया,
₹25 लाख डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। सुधीर का माथा ठनका। उसने सोचा, यह कौन सा चेक कटा? मैंने तो कोई चेक नहीं दिया। उसने तुरंत बैंक को फोन किया और जानकारी मांगी। जल्द ही उसे सब पता लग गया। अब सुधीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझा है, छोटे शोरूम के साथ साथ सारे पैसे भी ले गया। सुधीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इसीलिए छोटा शोरूम लेने के लिए इतनी आसानी से मान गया था। जब कपिल घर आया तो सुधीर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। कहां गया था? सुधीर ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा। कपिल घबरा गया। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। सुधीर ने फोन कपिल के मुंह के सामने कर दिया। यह क्या है? मैसेज देखकर कपिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधीर चिल्लाया, तू क्या समझा था? मेरे साथ गेम खेलेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? भाई, वो चुप, एक शब्द भी मत बोलना। सुधीर ने कपिल का कॉलर पकड़ लिया। चोर, अपने ही बाप के अकाउंट में चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चोरी नहीं की मैंने। कपिल भी अब चिल्लाने लगा। मेरा भी हक है उन पैसों पर। तेरा हक है? हिस्सा अभी सिर्फ प्रॉपर्टी में तय हुआ था, बैंक बैलेंस में नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इस बात पर दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई। सुधीर ने कपिल को 2 झापड़ मारे। कपिल भी बदले में लात मारने लगा। अरे, तूने दुकान का बड़ा हिस्सा ले लिया, अब पैसे भी नहीं दे सकता? यह देखकर सपना और कविता भी बाहर आ गईं। सपना चिल्लाई, चोर कहीं का, अपने भाई को धोखा देता है। कविता भी आग उगलने लगी। अरे, तुम्हारे पति ने कौन सा दूध का धुला है? बड़े शोरूम पर कब्जा कर लिया, तब शर्म नहीं आई? मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। तेरे पति ने चोरी की है। और तुम्हारे पति ने क्या किया है? बाप के मरते ही सारी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहा है। दोनों औरतें भी एक दूसरे के बाल पकड़ने पर उतारू हो गईं। घर के अंदर एक महाभारत चल रहा था। गालियां, बददुआएं और नफरत भरा जहर उगला जा रहा था। रामलाल जी की आत्मा यह सब देखकर महसूस हुआ कि यदि आज वे जिंदा भी होते तो यह नजारा देखकर तो पक्का मर जाते। उनका घर, जिसे उन्होंने प्यार और मेहनत से बनाया था, आज एक युद्ध का मैदान बन चुका था। उनके बेटे और बहुएं एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। यह उनके जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। उनकी आत्मा का दूसरा और आखिरी दिन अब खत्म होने वाला था और वह अपने परिवार को इस हाल में छोड़कर जाने वाले थे। लड़ाई के दौरान कमला लड़खड़ाते कदमों से चलकर अपने कमरे के दरवाजे की चौखट तक आई। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह वहीं दरवाजे की चौखट पर ही बैठ गई। रामलाल जी की आत्मा अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर रो रही थी और अपने बेटों को लड़ते देखकर और भी दुखी हो रही थी। दोनों बेटे एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे थे। मैं तुझे जान से मार दूंगा, सुधीर चिल्लाया। तूने मेरे बाप के पैसे चुराए हैं। तेरा बाप? वो मेरा भी बाप था। कपिल ने जवाबी हमला किया। तूने पूरी जायदाद हड़प ली, तब तुझे शर्म नहीं आई? सपना और कविता भी एक दूसरे के बाल नोच रही थीं। उनके मुंह से नफरत का जहर निकल रहा था। चोर की बीवी, सपना चीखी। और तू क्या है, डाकू की बीवी? कविता ने पलटकर जवाब दिया। पड़ोसी दरवाजों और खिड़कियों से झांक रहे थे। रामलाल जी का प्रतिष्ठित घर आज तमाशे का अड्डा बन गया था। रामलाल जी की आत्मा यह सब देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों से अदृश्य आंसू बह रहे थे। वह चीखना चाहते थे, बस करो, अरे बस करो, मूर्खों, जिसके लिए लड़ रहे हो वो सब यहीं रह जाएगा। अपनी मां को देखो, बेचारी किस हालत में पड़ी है। कोई तो संभालो मेरी कमला को। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वह पूरी तरह से लाचार थे। वह मन ही मन पछता रहे थे, हे यमराज, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मैं यमलोक में ही तड़पता रहता। अपनी आंखों से अपने परिवार को इस तरह नरक में जलते देखना, यह तो किसी भी सजा से बदतर है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह इस भयानक दृश्य से बचना चाहता हो। तभी उसे अपने कंधे पर एक शांत और ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने चौंक कर आंखें खोलीं। उसके सामने कमला खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, कोई शिकन नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने रामलाल की तरफ देखकर धीरे से कहा, चलिए। रामलाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनका दिमाग सुन्न हो गया। कमला, तुम मुझे देख सकती हो? यह कैसे संभव है? मैं तो एक आत्मा हूं। कमला के होंठों पर एक फीकी, दर्द भरी मुस्कान आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस नीचे की ओर इशारा किया। रामलाल की आत्मा ने नीचे की ओर देखा और जो मंजर उसने देखा वह बहुत भयानक था। कमरे की चौखट पर कमला का मृत शरीर निढाल पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर पीड़ा के भाव ज्यों के त्यों रह गए थे। रामलाल जी की आत्मा से एक मूक चीख निकली, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्हें समझ आ गया, कमला भी अब एक आत्मा थी। वह इस दुनिया के दर्द और अकेलेपन से आजाद हो चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि कमला के कमरे से कुछ ही फुट की दूरी पर उसके बेटे और बहुएं अभी भी लड़ रहे थे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, सुधीर चिल्ला रहा था। बुला ले, मैं भी देखता हूं तू क्या कर लेगा। कपिल दहाड़ रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। रामलाल जी की आत्मा अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखती और फिर अपने लड़ते हुए बेटों को। उनकी लाचारी अब अपने चरम पर थी। वह अपनी पत्नी की लाश को छू भी नहीं सकते थे।
उसे सम्मान से उठा भी नहीं सकते थे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी घर के अंदर आ गए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक पड़ोसी ने पूछा। तभी दूसरे पड़ोसी की नजर कमला के शरीर पर पड़ी। अरे भगवान, आंटी जी को क्या हुआ? सबकी लड़ाई रुक गई। सुधीर, कपिल, सपना, कविता सभी कमला के शरीर की तरफ देखने लगे। मां! सुधीर दौड़कर गया। मां! कपिल भी रोने लगा। कमला की आत्मा ने रामलाल का हाथ पकड़ा। अब चलिए यहां से। इस नरक में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। दोनों आत्माएं आखिरी बार अपने घर को, अपने लड़ते हुए बच्चों को और फर्श पर पड़े उस बेजान शरीर को देखती हैं। तभी यमदूत प्रकट हुए। एक यमदूत ने गहरी आवाज में कहा, देख लिया रामलाल, इंसान पैसे के पीछे कितना अंधा हो जाता है कि उसे जिंदा और मुर्दा में फर्क नहीं दिखता। तुम्हारी पत्नी मर गई, लेकिन तुम्हारे बेटों के लिए आज भी पैसा ही सब कुछ है। रामलाल और कमला की आत्माओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। वे दोनों एक साथ उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ गए, इस दुनिया के स्वार्थ, लालच और धोखे से बहुत दूर, हमेशा के लिए। दोस्तों, यह कहानी नहीं, संसार का कड़वा सच है। पैसे का लालच इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है जहां ना तो उसे जिंदा रिश्तों की कद्र रहती है और ना ही मुर्दा शरीर का एहसास होता है। रामलाल जी और कमला जी ने जिस घर को अपनी सांसों से सींचा था, उसी घर में उनकी सांसों की कीमत कुछ कागज के टुकड़ों से भी कम थी। उनकी सबसे बड़ी भूल शायद यही थी कि उन्होंने बच्चों को अमीर तो बना दिया, पर इंसान नहीं बना पाए। अब उस शोर, उस लालच, उस नफरत से बहुत दूर वे एक ऐसी दुनिया की ओर जा रहे थे जहां कर्मों का हिसाब होता है, दौलत का नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।